राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत बीती सरकार में हर साल 500 चुनिंदा स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया की 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिलता था। इस योजना के तहत यूनिवर्सिटी की पूरी एकेडमिक फीस, साथ में वहां रहने का खर्चा और साल में 2 बार अपने देश, अपने घर वापस आने का खर्चा भी राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाता था। इस योजना का लाभ बच्चों को मिल रहा था, लेकिन दिसंबर 2023 में सरकार के बदले जाने के बाद ये योजना और इन स्टूडेंट्स का भविष्य आधार में लटक गया है। इन स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और सभी सचिवालय के अधिकारियों से मुलाकात की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। इन स्टूडेंट्स से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर राजीव गांधी युवा मित्र बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो वहीं एक और राजीव गांधी के नाम से चीज़ है जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, वो थी राजीव गांधी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। क्या वो प्रोग्राम है और उसमें क्या कुछ दिक्कतें इन बच्चों को फेस करनी पड़ी है, इन्हीं से जानेंगे। आप एक बार तो पहले पूरा ये बताइए क्या वो स्कॉलरशिप है और किस लिए थी। सर, ये माय नेम इज़ अमन जोशी। ये स्कॉलरशिप है राजीव गांधी स्कॉलरशिप ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। इसमें जो हर साल 500 बच्चों को आउट ऑफ इंडिया स्टडीज़ के लिए भेजा जाता है वर्ल्ड की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। अब इसके अंदर ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस ये सब इंक्लूडेड होता है। हमने इन चीज़ों के लिए अप्लाई करा था इसी स्कॉलरशिप के लिए, और हम ये 8 महीने से वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अभी तक आउटकम ही नहीं आया क्योंकि इलेक्शंस हो गए और इन चीज़ों की वजह से चीज़ें हॉल्ट पर हैं, जिसकी वजह से हमारा करियर, ये हमारा साल, कई बच्चे 12th के बाद हैं, हम जैसे मेरा बैचलर्स हो चुकी है, उसके बाद मैं वेट कर रहा था मास्टर्स के लिए। इस स्कॉलरशिप पे हम डिपेंडेड थे। ऑफ कोर्स हम मिडिल क्लास हैं, इतना नहीं है हमारे पास, तो वी वर लुकिंग आउट फॉर इट। इस वजह से हम इतना वेट कर रहे हैं और हमारा पूरा करियर इस वजह से रुक चुका है, और देयर इज़ नो प्रॉपर आंसर फ्रॉम देम कि किस कोर्स के तहत आप जा रहे थे, किसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिली थी। मेरे को मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कौन सी कंट्री में। ऑस्ट्रेलिया, मोनाश यूनिवर्सिटी, इसमें जा रहा था मैं, और इसके लिए मेरे को अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी आ चुका है वहाँ से। अब उसकी वजह से एक्चुअली मेरा फरवरी इनटेक था, मैं इस महीने जा रहा था। फेज़ 3 नवंबर में स्टार्ट हो रहा था इसका। दिसंबर में उसकी लिस्ट आ जानी चाहिए थी, बट आई नहीं अभी तक, और इसकी वजह से मेरे को डेफर लेना पड़ा। मैं जुलाई के तक वेट करूँगा इस चीज़ का कि स्कॉलरशिप आ जाए तो मैं डेफर लेके जुलाई में जाऊँ। डेफर हो चुका है, बट अभी मेरा पूरा जो साल है वो ख़राब हो चुका है। एज अ बैकअप मैंने वो भी लिया था कि गुड़गांव में मैं पढ़ रहा था, मास्टर स्टार्ट कर दी थी, बट क्योंकि लिस्ट आने वाली थी, ऐसा सब हो चुका था कि अब आने वाली है, तो मेरे को वहाँ लीव करना था, क्योंकि मेरे को वहाँ पे सेमेस्टर की फीस भी भरनी पड़ती, वरना फिर हो जाता तो वो भी वेस्ट होती। तो मैंने वो छोड़ दिया 6 महीने में, तो वो भी मेरा वर्थलेस हो गया। वहाँ पे मैंने जो फीस भरी वो सब वेस्ट हो गया। अभी मेरे को वेट करना पड़ रहा है फिर से, और गवर्नमेंट और ऑफिसर्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सिर्फ वो बोल रहे हैं होगा, अटक रहा है, प्लान भी देखिए आप। ये सब सार में ही नहीं, और 250-300 बच्चे वो सब सफ़र कर रहे हैं। कुछ और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप किस कोर्स के लिए जा रहे थे, कौन सी कंट्री। मैं मोनाश यूनिवर्सिटी में जा रहा था फॉर बैचलर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और मैंने 12th के बाद इसमें अप्लाई करा था, और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। मैं सेक्रेटरीट जाके सबसे मिल चुका हूँ, लाइक वहाँ पे दिया कुमारी है, मैम है, और प्रेमचंद बैरवा सर हैं। उन सब का कहना है कि हम आपको जल्द से जल्द अपडेट देंगे, और अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और सर 12th के बाद मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी जो टॉप कॉलेज है वो मिल गया था, बट मैंने राजीव गांधी स्कॉलरशिप की वजह से उसको ड्रॉप कर दिया। बट सर अभी इस सिचुएशन पर मेरे को कोई सी भी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी, बिकॉज अब इससे मेरा पूरा 1.5 साल ख़राब हो गया, और जो मेरा स्टडी में गैप आया है वो मैं जस्टिफाई कभी नहीं कर पाऊँगा मेरी लाइफ में कि स्टडी गैप किस वजह से आया। और सर राजीव गांधी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले काफ़ी एग्ज़ाम्स भी होते हैं, लाइक आइल्स वगैरह हो गया, उसकी फ़ीस भी कम से कम 17,000 होती है। वो सब खुद को पे करना होता है हमको, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर। और सर वो मेरे को अभी पूरा वेस्ट ऑफ मनी दिख रहा है, बिकॉज अभी इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला RGS का। कुछ बच्चियाँ भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। आपका नाम, किस कोर्स के लिए आप जा रहे थे, कौन सी कंट्री। मेरा नाम इशिता नायडू है सर। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फॉर मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब जैसे इन लोगों ने भी बताया कि डिले की वजह से ये सारी चीज़ें आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है, तो क्या आप वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी से आप मिले। सर हम उनसे मिले थे OTS में लगभग 1 महीने पहले। उनसे हमारी मुलाकात बहुत कम टाइम के लिए हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो मतलब 2-3 दिन में हमारी कोशिश करेंगे कि हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट करवाएं, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद में हम वेट ही कर रहे हैं। 2 दिन में कुछ करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इन बच्चों को कहा था, लेकिन 1 महीना उसको हो गया। आप क्या कहें। सर
इसमें तो 2 महीने तक हम लोग को वेट करना पड़ा। ऊपर से हमारा पूरा 6 महीने का गैप निकल गया है। हम लोग को पढ़ना भी है आगे, पर अगर ये स्कॉलरशिप ही नहीं चल रही है और अटका रखा है तो हम आगे क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ। तो एक तरफ तो जहां 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र अपने लिए न्याय के लिए शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं, तो वहीं राजीव गांधी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत करीब 250 बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि प्रदेश की वर्तमान भजनलाल सरकार उनकी पुकार सुने। तो जाहिर सी बात है, क्या राजीव गांधी युवा मित्र और राजीव गांधी स्कॉलरशिप प्रोग्राम सिर्फ इस वजह से रोका गया है कि इसके नाम के आगे राजीव गांधी लिखा है? अगर ऐसा नहीं है तो न सिर्फ राजीव गांधी युवा मित्रों को सरकार जल्द से जल्द उनके साथ न्याय करे, बल्कि इन ये जो बच्चे मेरे पीछे आप देख रहे हैं राजीव गांधी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के, इनको भी जो भी न्यायोचित तरीका है इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो जल्द से जल्द सरकार करे, ताकि इनका कैरियर और इनकी पढ़ाई आगे डिस्टर्ब ना हो। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।